Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you're all doing very well. So in today's video, we'll be discussing an article written by Simi Linton, that is Disability Studies slash not Disability Studies. It means Disability Studies और Not Disability Studies. ठीक है, स्लैश का हम यूज़ हमेशा इस चीज़ के लिए करते हैं, दो अलग चीज़ों को दिखाने के लिए। तो इस आर्टिकल को हम शुरू करें उससे पहले ऑथर को जान लेते हैं थोड़ा सा। ऑथर कौन है? सिमी लिंटन। शी इज़ एन अमेरिकन आर्ट्स कंसल्टेंट, ऑथर, फिल्म मेकर एंड एक्टिविस्ट। तो ये एक अमेरिकन आर्ट्स कंसल्टेंट है, ऑथर हैं, फिल्म मेकर भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। एंड हर वर्क फोकसेस ऑन डिसेबिलिटी आर्ट्स एंड डिसेबिलिटी स्टडीज़ एंड शी वॉज बॉर्न इन न्यूयॉर्क सिटी इन 1947 ऑन 29 जुलाई। देखो, तो इनका जो काम है वो मेनली किस चीज़ पे फोकस करता है? डिसेबिलिटी आर्ट्स पे और डिसेबिलिटी स्टडीज़ पे, यानी मेनली ये डिसेबल्ड पीपल के लिए ही वर्क करती हैं। ठीक है, एंड शी वॉज बॉर्न इन 1947 ऑन 29 जुलाई। तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑथर के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे आर्टिकल पे। तो सबसे पहले हम टॉपिक का मतलब समझ लेते हैं, डिसेबिलिटी स्टडीज़ स्लैश नॉट डिसेबिलिटी स्टडीज़। यानी जो हम स्टूडेंट्स हैं, जो रीडर्स हैं, उनका जो मेन स्ट्रीम है, ठीक है, जो उनका मेन सब्जेक्ट है, उसके अंदर ये डिसेबिलिटी का जो टॉपिक है ये डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। डिसेबिलिटी स्टडीज़ और नॉट डिसेबिलिटी स्टडीज़ कि जो बच्चे हैं, देखो जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनके लिए तो चलो ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो लोग डिसेबल्ड हैं और वही चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो लोग खुद की लाइफ से उसको रिलेट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग एबल बॉडीड हैं उनके लिए थोड़ा अजीब होगा, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर सकते इस चीज़ को, क्योंकि वो लोग बिल्कुल परफेक्ट हैं बॉडी वाइज, तो वो इस चीज़ को पढ़ के इससे खुद को रिलेट नहीं कर सकते। लेकिन एक होता है ना अवेयरनेस जगाना, तो उस चीज़ के लिए, उस अवेयरनेस के लिए जो बाकी लोग हैं जो डिसेबल नहीं हैं उनको भी इस चीज़ को पढ़ना चाहिए। जैसे कि हमने भी काफ़ी सारी स्टोरीज़ पढ़ी इससे पहले, क्योंकि इसमें तो हम बैकग्राउंड रीडिंग का पार्ट 1 कर रहे हैं। इससे पहले हमने काफ़ी सारी स्टोरीज़ पढ़ी जिससे कि हमें भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली कि कैसे हमें डिसेबल्ड पीपल की, डिसेबल्ड पर्सन की, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो एक तरीके से अवेयरनेस जो है वो आती है। तो जो मेन चीज़ है इस आर्टिकल में हम यही पढ़ेंगे कि उनकी जो मेन स्ट्रीम है, जो बच्चे हैं, जो रीडर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी बुक में, उनके लिटरेचर में इस चीज़ को डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। डिसेबिलिटी स्टडीज़ को हमें उसमें एक टॉपिक की तरह, एक चैप्टर की तरह उसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो रीडर है, यानी जो इस बुक को पढ़ते हैं या फिर हम अगर पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारे दिमाग में काफ़ी सारे थॉट्स आते हैं, काफ़ी सारे हम सिनेरियोज़ बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनकी ज़िंदगी में कितनी सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, क्योंकि देखो वो लोग पहले तो खुद अपना पर्सनल काम नहीं कर सकते। ठीक है, अपना पर्सनल काम करने के लिए भी वो लोग सक्षम नहीं है, और दूसरा कि वो लोग पूरी दुनिया से इग्नोर होते हैं, उनको किसी से इज़्ज़त नहीं मिलती है, सारे अजीब अजीब नज़र से उनको देखते हैं। ठीक है, तो वो लोग काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं अपनी लाइफ में, जो लोग डिसेबल्ड होते हैं। तो इसको हम बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे रिटन नोट्स के साथ। द एक्सपैंडिंग पॉपुलैरिटी ऑफ डिसेबिलिटी स्टडीज़ एज वेल एज ग्रेटर एक्सपोजर रेजेस चैलेंजेस रिगार्डिंग द फील्ड ऑफ लॉजिकल बाउंड्रीज एंड लेजिटिमेट डायमेंशंस। तो इसमें देखो हम क्या देखेंगे, एक्सपैंडिंग पॉपुलैरिटीज़ ऑफ डिसेबिलिटी स्टडीज़, कि जो डिसेबिलिटी स्टडीज़ है इसको इतना एक्सपैंड क्यों किया जा रहा है, और इन सारे टॉपिक्स को स्टडी मटीरियल में लीगली ऐड किया जा रहा है। ठीक है, यानी इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर हम इन सारे टॉपिक्स को उसमें यूज़ करें, क्योंकि देखो ये अच्छा है, जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको भी अच्छा लगेगा ये पढ़ के कि चलो कोई तो सोचता है उनके बारे में, और अगर जो डिसेबल्ड नहीं है उनके अंदर अवेयरनेस जगेगी। ठीक है, बाकी डिसेबल्ड पीपल के लिए। And the article begins with an outline of the academic curriculum's inadequacies with regards to the study of disability, and then goes on to illustrate how the proposed liberal arts based disability studies program may address those issues. तो देखो ये आर्टिकल किस तरीके से शुरू होता है कि जो एकेडमिक प्रोग्राम्स होते हैं, करिकुलम्स होते हैं, वो बिल्कुल अपर्याप्त हैं। ठीक है, यानी इनफ नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि डिसेबिलिटी स्टडीज़ प्रोग्राम में जो भी लिबरल आर्ट्स होते हैं, ठीक है, उसके बेस पे जो भी प्रोग्राम बनाए जाते हैं, जिसके अंदर काफ़ी ट्रेडिशनली सारी चीज़ें मैनेज की जाती है। लिबरल आर्ट्स का मतलब हम ईजी लैंग्वेज में कहते हैं ट्रेडिशनली। ठीक है, तो इसमें अगर हम डिसेबिलिटी की बात करें, एक ऐसे इंसान की बात करें जो डिसेबल्ड है, तो उसको इन सारी चीज़ों से शायद कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा जो एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं स्टडी ऑफ डिसेबिलिटी से रिलेटेड, ये भी बहुत कम है, यानी संख्या में कम है, अपर्याप्त है। अब हम आगे चलते हैं। वील सी द लिमिट्स और इश्यूज इन द मेन स्ट्रीम और ट्रेडिशनल करिकुलम्स portrayal of disability in order to examine how we may डिजिग्नेट डिसेबिलिटी स्टडीज़। फिर हम इनमें देखो लिमिट्स देखेंगे, इश्यूज़ देखेंगे कि जो डिसेबिलिटी के लिए जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिशनली प्रोग्राम बना रहे हैं, करिकुलम बना रहे हैं, मेन स्ट्रीम में इस चीज़ को लेके आ रहे हैं, डिसेबिलिटी स्टडीज़ को, तो अगर हम ये सब चीज़ कर रहे हैं तो हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि हम कैसे डिसेबिलिटी स्टडीज़ को अपॉइंट करते हैं। फिर है थियोरिस्ट्स इन डिसेबिलिटी स्टडीज़
studies must wrestle more directly with the concept of impairment, recognizing that it is as complicated as disability. तो देखो जो थियोरिस्ट्स हैं यानी थिंकर्स जो हैं डिसेबिलिटी स्टडीज़ के, जो इस चीज़ के बारे में सोचते हैं डिसेबिलिटी के बारे में, तो उनको देखो किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट है इम्पेयरमेंट का, यानी किसी अंग को खो देने का जिससे इंसान डिसेबल्ड हो जाता है, तो ये जो इम्पेयरमेंट है, ये जो लॉस है, ये किस चीज़ के बराबर है? ये बिल्कुल डिसेबिलिटी के बराबर है, ठीक है। And the problem of inadequate response to the educational and medical interventions the disability community deems important. तो देखो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि जो एजुकेशनल और मेडिकल इंटरवेंशंस होते हैं, जो भी इंटरप्शंस होते हैं, इनमें जो बाकी सुपीरियर लोग होते हैं उनका जो रिस्पांस है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत लेट होता है, और इसलिए जो डिसेबिलिटी पीपल हैं, डिसेबिलिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं, इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम मानते हैं, उसको इम्पॉर्टेंट मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर वो लोग खुद से कोशिश कर रहे हैं तो उनको सामने से जल्दी रिस्पांस आना चाहिए। एंड इट डिस्कसेस दैट इट इज़ क्रिटिकल दैट डिसेबल्ड पीपल हैव लीडरशिप एंड कंट्रोल ओवर डिसेबिलिटी रिलेटेड सर्विसेज। तो देखो यहाँ पे किस चीज़ को हम जान रहे हैं कि जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनको काम भी कहाँ मिलता है? जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। बाकी अगर जो नॉर्मल पीपल हैं इनको उस कम्युनिटी में काम नहीं मिलता जहाँ नॉर्मल पीपल हैं। इनका जो भी सर्विस होता है, जो भी वर्क होता है, इनको कहाँ मिलता है ना। हम ईजी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि इनकी जो जॉब है वो कहाँ लगती है। अगर लगती भी है तो जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड लोग होते हैं उनकी कम्युनिटी में ही जॉब लगती है, और यही चीज़ इनको नॉर्मल पीपल से अलग कर देती है। एंड डिसेबल्ड पर्सनस आर रेस्ट्रिक्टेड टू द रोल ऑफ पेशेंट, स्टूडेंट और क्लाइंट। तो डिसेबल्ड पीपल जो हैं ये लोग बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड हैं, यानी ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, दे कांट बी पेशेंट। क्योंकि देखो जो मरीज़ होता है उसको दवाई दो और वो ठीक हो जाता है, लेकिन डिसेबिलिटी में क्या होता है कि अगर उन्होंने अपना एक अंग खो दिया है तो उन्हें उसी के साथ पूरी ज़िंदगी जीना है, तो वो पेशेंट नहीं बन सकते, स्टूडेंट भी नहीं बन सकते और क्लाइंट भी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि वो लोग डिसेबल्ड होते हैं इसलिए। एंड दे रियरली गेट टू बी द प्रोफेसर, इंस्ट्रक्टर, क्लिनिशियन और क्लिनिक डायरेक्टर। और ये लोग बहुत रेयरली, यानी बहुत मुश्किल से, बिल्कुल कभी कभार आप देखोगे तो कोई कोई हमें प्रोफेसर दिख जाता है, इंस्ट्रक्टर दिख जाता है, क्लिनिशियन दिख जाता है, या फिर क्लिनिक डायरेक्टर दिख जाता है। यानी देखो अगर डिसेबल्ड लोग में भी कोई ऐसे पोजीशन पे जाता है, इसका मतलब डिसेबल्ड होने के बावजूद वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है वो इंसान, ठीक है। जो उसके हाथों की सफाई है, जो वो काम करता है उसमें वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल बेस्ट है, इसीलिए उसको वो पोजीशन दी जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर वो नॉर्मल लोगों की तरह काम करे तो फिर वो लोग उसको ना रख के किसी एबल बॉडीड वाले को रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी डिसेबल्ड पर्सन किसी एबल बॉडीड से भी ज़्यादा अच्छा करे तो ये चीज़ बहुत रेयर होती है, और तभी उनको जाके ये सारी जॉब मिलती है, प्रोफेसर की, इंस्ट्रक्टर की एंड एक्सेट्रा। तो इसी के साथ हमारा ये आर्टिकल जो है ये ख़त्म हो जाता है, और इसमें हमने क्या देखा, जो टॉपिक है डिसेबिलिटी स्टडीज़ और नॉन डिसेबिलिटी स्टडीज़, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो ऑथर है वो शायद इस तरीके से क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि डिसेबिलिटी को हमें रीड करना चाहिए, हमें शायद हमारे एजुकेशन में ऐड करना चाहिए, स्टडी में ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो सबका अलग अलग होगा, क्योंकि सब अपनी सोच के हिसाब से जवाब देंगे, है ना। सो नाउ यू गाइज डिसाइड व्हाट नीड्स टू बी डन. Until then, please let me know in the comment box if you like this video, and share it with your friends as well so that they can get help from it. And don't forget to subscribe my channel. Until we meet in the next video, keep learning.